जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दुनिया भर में खुशी का एक माहौल बन गया था जब ये बात निकलकर सामने आई थी कि भाई एलॉन मस्क जो है वो ट्विटर को खरीदने वाले हैं। इसके बाद से अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर भी एक बहस छिड़ गई थी कि क्या अब ट्विटर के मायने बदल जाएंगे, कि क्या ट्विटर पर अब जो बात हम लोग कहते हैं उसको कहने के भी मायने बदल जाएंगे। ये जो बैन अकाउंट हैं, चाहे वो कंगना रनौत का हो या किसी और का, क्या वो सभी बैन अकाउंट्स वापस आ जाएंगे, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का भी है। इसी तरह की कई सारी बहस थी जो शुरू हो गई थी, और साथ ही साथ बहस इस बात के ऊपर भी शुरू हो गई थी कि जो एम्प्लॉयज़ कंपनी के काफ़ी पुराने हैं और उनकी विचारधारा एलॉन मस्क से मेल नहीं खाती, क्या उनको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। इन सभी चीज़ों को लेकर बात चल रही थी, और ऐसे में एलॉन मस्क ने भी कई सारे ट्वीट करते हुए अपनी बात को मतलब चुटकी के रूप में पेश किया कि भैया देखो, अब तो ये था और ये होने वाला है। इसमें उन्होंने राइट विंग और लेफ्ट विंग को लेकर भी कई सारे जो ट्वीट्स थे वो उन्होंने किए थे। लेकिन अब एक और खबर निकल कर ये सामने आ रही है कि भाई हो सकता है कि जो ट्विटर की डील हो रही है एलॉन मस्क के साथ, कहीं ना कहीं वो अब खटाई में पड़ जाए। खरबपति और टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क की ट्विटर खरीदने की डील खटाई में पड़ती हुई दिख रही है। मस्क ने हाल ही में कहा था कि ट्विटर की तरफ से फेक यूजर्स के बारे में गलत जानकारी देने पर उन्होंने डील को रोक दिया है। अब ट्विटर ने मस्क पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी ट्वीट्स के जरिए कंपनी से हुए नॉन डिस्क्लोजर समझौते को तोड़ा है, जबकि कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल ने भी परोक्ष तौर पर एलॉन मस्क पर निशाना साधा है। एलॉन मस्क ने खुद खुलासा किया है कि ट्विटर की लीगल टीम ने उन्हें कहा कि वो फेक यूजर्स का पता लगाने के लिए रैंडम सैम्पलिंग का खुलासा करना नॉन डिस्क्लोजर समझौते का उल्लंघन है। मस्क ने इससे पहले शनिवार को कहा था कि वो फेक यूजर्स का पता लगाने के लिए फॉलोअर्स की जांच कराएंगे। इसके लिए 100 यूजर्स का रैंडम सैंपल लिया जाएगा। इससे ये पता चल सकेगा कि ट्विटर पर हर 100 यूजर्स में से कितने यूजर फेक हैं। इसमें पहले एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मस्क ने ट्विटर हैंडल के ज़्यादातर फॉलोअर्स फर्जी हैं। ऑडियंस रिसर्च टूल स्पार्क टेरो की ओर से कहा गया कि सेलिब्रिटीज़ अपने हैंडल के फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए फेक और बॉट हैंडलर्स की मदद लेते हैं। इसके लिए कंपनी ने रैंडम सैंपल लिए थे और इसके बाद रिपोर्ट भी जारी करी थी। एलन मस्क के ट्विटर पर करीब 9.3 करोड़ फॉलोअर्स हैं। इनमें से करीब 6.25 करोड़ के बारे में फेक होने की बात कही जा रही है। उधर ट्विटर खरीद की डील रोकने के बाद कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल भी एलन मस्क के खिलाफ उतर गए हैं। उन्होंने लिखा है कि पिछले कई हफ्तों में बहुत कुछ हुआ, मैंने कंपनी पर ध्यान लगाया और सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं कहा, हालांकि अब मैं ऐसा करूंगा। पराग ने कहा कि हमने कंपनी के शीर्ष लीडरशिप और संचालन में बदलाव की घोषणा की। हर किसी के लिए ये बदलाव हमेशा कठिन था। इस दौरान कुछ लोग कह रहे हैं कि एक लेम डक सीईओ ये बदलाव क्यों करेगा। सभी सवालों का छोटा सा जवाब है कि मुझे उम्मीद है कि जब सौदा अंतिम मुकाम पर पहुंचेगा तो हमें सभी हालात के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। मैंने हमेशा वही किया है जो ट्विटर के लिए सही हो। मैं ट्विटर के लीडरशिप व संचालन के लिए जवाबदेह हूँ। हमारा काम हर दिन इसे मजबूत करना है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई ट्विटर को लेकर जो एक पूरा महल खड़ा हुआ था, उस महल में अब कहीं ना कहीं सेंध लग चुकी है, और ये सेंध मस्क के लिए कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है। और अब आने वाले समय में मस्क जिस तरीके से इन चीज़ों को डील करने वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा कि ये डील किस तरीके से आगे बढ़ती है। क्योंकि जिस प्रकार से लोग दुखी हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग खुश भी हैं ट्विटर की इस डील को लेकर। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ चीज़ें हैं जो इस डील के ज़रिए निकल कर सामने आती हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।